बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उधर कुतिया की चीख निकली, उधर टांग मेरी कट गई। एक टैक्सी ड्राइवर ने एक अजीब वाक़या सुनाया जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। कहा कि एक मर्तबा मैं किराए पर टैक्सी के साथ कराची जा रहा था। दरमियान में एक होटल पर चाय पीने के लिए ठहरे तो जैसे ही हम बैठे तो एक आदमी लकड़ी की बैसाखी के ज़रिए हमारे पास पहुंचा। उसकी एक टांग नहीं थी। मेरे साथ जो आदमी था वो कुछ रहमदिल था। उसने उस आदमी को कहा कि बैठो, चाय पियोगे या रोटी खाओगे, तेरी क्या खिदमत करूं? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने रोटी खा ली है, बाकी आप मुझे चाय पिलाएं तो मेहरबानी होगी। जब वो बैठा तो अब उससे हाल अहवाल लेना शुरू कर दिया और पूछा कि आपकी ये टांग कैसे कट गई, क्या हुआ था? जब उसने ये सवाल सुना तो रोना शुरू हो गया और उफ़ 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 करके तौबा 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 के अल्फाज मुंह से निकाल रहा था और कह रहा था कि बस मुझे अल्लाह माफ़ कर दे, क्या करूं? आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। मैं असल में बस का ड्राइवर हूं। एक मरतबा मैं सवारी लेकर आ रहा था तो एक जगह रास्ते में एक कुतिया थी जो अपने नौमौलूद छोटे छोटे बच्चों को अपने मुंह में डालकर रास्ता क्रॉस कर रही थी। एक दो बच्चे उसने क्रॉस करा लिए। अब मेरा दिमाग पर कुछ मस्ती सवार थी। मैंने फैसला कर लिया कि इस कुतिया को गाड़ी के नीचे देकर मार दूं। हालांकि उसका कोई जुर्म भी नहीं था। जब वो तीसरा बच्चा लेकर रास्ता क्रॉस कर रही थी तो मैंने गाड़ी तेज़ करके उसको मार दिया। टक्कर लगते ही कुतिया ने ऐसे खौफनाक चीख मारी कि जिससे मुझे पता नहीं क्या हुआ। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो और मेरी आंखों की बीनाई चली गई और यूं गाड़ी मेरे कंट्रोल से भी निकल गई और सड़क से नीचे एक तरफ उतर गई और दरख्त से जा टकरा गई और वहीं खड़ी हो गई। पीछे बैठे मुसाफिरों ने चीखें मारना शुरू कर दी कि ये क्या हो रहा है। अब जब मैंने आंखें खोली तो मेरी बीनाई तो लौट आई, लेकिन कुतिया की चीख और उस पर जान बूझकर जुल्म कहाँ छोड़ता है। देखा कि मेरी एक टांग मुकम्मल कट कर मेरे जिस्म से अलग पड़ी है और बाकी सब मुसाफिर बिल्कुल महफूज थे और मुझे इल्म नहीं कि मेरी टांग किस तरह कटी। बस इंतकाम कुदरत के सिवा कुछ भी नहीं। जो हुआ सब कुछ मेरे अपने जुर्म की सज़ा थी जो मैंने पाई। अब टांग तो ना मिलेगी, बाकी असबाब पर रोता हूँ कि अपने रब के सामने क्या जवाब दूँगा। उसके बच्चों की याद आती है कि उनका क्या बनेगा जिनसे मैंने उनकी माँ छीन ली और वो भी एक जानबूझकर बड़े जुल्म के साथ। अब क्या करूँ, मेरा क्या होगा? मैं अकेला छुप छुप कर रोता हूँ। वो वाक़या बयान करते हुए भी फूट फूट कर रोने लग गया कि शायद बोझ उतर जाए, दिल मुतमईन हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। क्या करूं? अपने दोस्तों और भाइयों को कहूँगा कि अल्लाह ताला की मखलूक पर जुल्म करना तो क्या, सोचना भी जुर्म अजीम है। लिहाजा अपने आप को बचाओ, ये मकाफात अमल है और कुछ भी नहीं। मन्नत मानकर पूरी ना करने का अंजाम। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। मेरी उम्र गुजरती जा रही है और मेरा पूरा घर मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान है। हमारा पूरा घर नाकामी का मुँह पिछले 12-13 साल से देख रहे हैं। मेरे तमाम बहन भाई किसी न किसी मुश्किल में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। बज़ाहिर कोई मसला नज़र नहीं आता, मगर मसाइल इतने हैं कि मेरी वालदा और औलाद की परेशानियों की वजह से सारी सारी रात बेड पर बैठकर गुजारती हैं। अब ज़रा आप हम बहन भाइयों की परेशानियां पढ़ें। मेरी शादी में शदीद रुकावटें। मेरे बड़े भाई बैरून मुल्क रहते हैं, उनका भी रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, हालांकि उनकी उम्र 48 साल हो चुकी है। वहाँ भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनसे छोटा भाई भी यूरोप में पिछले 17 साल से है, मगर उसे नेशनलिटी नहीं मिल रही। एक बार उसकी फाइल सामने आई, मगर उसके अंदर कागजात किसी और के थे, फिर काम लेट हो गया। 20 साल की उम्र में यूरोप गया था, अब वो सबसे दूर भागता है। उसके दोस्त कहते हैं कि कभी कभी सबको याद बहुत करता है, जब उसका काम नहीं होता तो सबसे दूर भागता है। अब कुछ अरसे से उसने वहाँ नशा करना शुरू कर दिया है। मेरी वालिदा शुगर की मरीज़ हैं, नज़र बिल्कुल ख़त्म होने पर आ गई है और इंतज़ार में है कि कब तीनों बेटों से मिलेंगी। तमाम बहन भाई एक जैसे हालात में गिरफ्तार हैं। एक भाई शादीशुदा है, उनके घर के भी अजीब हालात हैं जो मैं बयान नहीं कर सकती।
مختصر یہ کہ ہم ایک بہن اور 5 بھائی ہیں، روزگار بھی تنگ ہے، تمام کے تمام کسی نہ کسی مسئلے میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ میری والدہ نے کچھ عرصہ پہلے روتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ ہمارے بچپن میں مختلف منتیں مان لیا کرتی تھیں، جب ان کی دعا قبول ہو جاتی تو وہ منتیں پوری نہیں کرتی تھیں۔ اب میری والدہ اور ہمیں پریشانی ہے کہ کہیں ان منتوں کا عذاب تو نہیں ہم جھیل رہے۔ ہمارے گھر سے اکثر تعویذ بھی نکلتے تھے۔ ہم پہلے مالی طور پر بہت مضبوط تھے اور شکل و صورت سے الحمدللہ خوبصورت ہیں، جس کی وجہ سے کچھ اپنوں کے حسد اور نظر بد کا بھی شکار رہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر کیا کیا جائے حالات کو بہتر بنانے میں۔ ہر کوشش ناکام، برائے مہربانی ہماری مدد کیجیے، اللہ آپ پر اپنا خاص کرم کرے۔ محترم حکیم صاحب، میرا نام شائع نہ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔